नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। ममता भूपेश बोली, कांग्रेस के दिग्गज नेता लड़े लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। फिलहाल प्रत्याशी चयन के लिए मंथन की कवायद हो रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के चुनाव समिति के नेताओं के पर्यवेक्षक के रूप में अलग अलग संसदीय क्षेत्र में भेज रखा है, तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन करती दिखी है। बीजेपी में जहां कई नए चेहरे उतारे जाने की संभावना दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के रण में उतारने की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही है और इसका कारण है जीत की दरकार। ईआरसीपी के बाद यमुना जल समझौते के एमओयू की जगी आस पानी का इंतजार। 5 राज्यों के बीच 1994 में हुई यमुना जल समझौते के बाद यमुना का पानी झुंझुनू जिले और चूरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक के लाखों लोगों की प्यास बुझाने और सिंचाई में उपयोग लाने का दावा समझौते के 30 साल बाद भी कागजों में सिमटा हुआ है, जबकि यहां भूमिगत लाइन से यमुना का पानी लाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर डीपीआर बनाई जा चुकी है। ईआरसीपी के बाद यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू जिले और चूरू के राजगढ़ को मिलने वाली 1917 क्यूसेक पानी की ईआरसीपी पर सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित कदम के बाद उम्मीद अब जगने लगी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। राजस्थान में पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटने के सिवा कोई काम नहीं किया। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने, बेरोजगारों को भत्ता देने जैसे अनेक वादे किए थे, पर राजस्थान में इन्होंने कोई काम नहीं किया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। ये बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने भाजपा जिला कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में काफी फर्क लग रहा है। भाजपा ने जो वादे राजस्थान की जनता से किए हैं, उन्हें ये डबल इंजन सरकार 100% पूरा करेगी। अयोध्या के लिए राजस्थान के इन जिलों से सीधी बस सेवा जल्द होगी शुरू। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जयपुर से फ्लाइट सुविधा अयोध्या के लिए, लेकिन अगर आप बस से अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि रोडवेज ने अयोध्या के लिए बसों का रूट, किराया और समय तय करके सीएमओ को भेज दिया है। अब इसके लिए हरी झंडी का इंतजार है। बस दोपहर 1:15 बजे राजधानी जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। फिलहाल इसका किराया 1089 रुपए तय किया गया है। कांग्रेस की संख्या लोकसभा में भले ही कम हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी को आत्मनिरीक्षण का सुझाव देते हुए पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को यहां पुरजोर शब्दों में कहा कि निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को यहां 97वें जयपुर सहित तो सबसे इतर पीटीआई भाषा से विशेष बातचीत में कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मजबूत उपस्थिति है। भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान। राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय कोरोना काल में चलाई गई 210 करोड़ की घर घर वन औषधि योजना की जांच कराएगी। इसके लिए भजनलाल सरकार योजना के तहत लगाए गए करीब 15 करोड़ पौधों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगी। यह निर्देश हाल ही में वन विभाग की हुई समीक्षा बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने दिए हैं। शर्मा ने अधिकारियों को चेताया है कि वे डाटा सोच समझकर पेश करें। उसके बाद अब अधिकारी और कर्मचारी सख्ते में है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, भारत रत्न मरे हुए लोगों को देते हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसा है। रंधावा ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आडवाणी को भारत रत्न दे दो, लेकिन ये तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। बीजेपी वालों को राम मंदिर से इतना ही लगाव होता है तो राम मंदिर के लिए रथ निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ले जाते। यूएई में राजस्थान के कारीगरों ने बनाया भव्य हिंदू मंदिर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 4 वर्षों से अधिक समय से संगमरमर के ब्लॉकों को तराशने और उन्हें जटिल स्तंभों और भगवान राम और भगवान गणेश जैसे हिंदू देवताओं की मूर्ति में बदलने वाले राजस्थान के कारीगरों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी कला को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में जगह मिली है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को होगा। राजस्थान के मकराना के गांवों के कारीगरों ने अपनी जटिल मूर्ति कला के साथ भव्य मंदिर की कल्पना को जीवंत करने के लिए 2019 में एक रचनात्मक यात्रा शुरू की, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही।
भ्रष्टाचार पर सीएम भजन लाल सख्त। भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। सीएम भजन लाल ने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कदाचार को लेकर सख्ती दिखाई है, वहीं अच्छे कार्य करने पर तोहफा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को और संभव प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन जो भी क्रमिक भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। भारत सऊदी अरब की संयुक्त सेना ने किया युद्ध कौशल का प्रदर्शन। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा अब तक 8 दिनों का प्रशिक्षण किया गया है। 29 जनवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा, जिसमें रणनीति अभ्यास दोनों सेनाओं की ओर से अपनाई जाने वाली अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आदान प्रदान के अलावा हथियार और उपकरण संचालन, निशानेबाजी, टीम एकीकरण, शारीरिक फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र नियमों की बारीकियों को समझने पर केंद्रित प्रशिक्षण भी किया गया। सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। जिले सहित क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 15 फरवरी गुरुवार को सूर्य सप्तमी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस दिन राजस्थान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ विश्व कीर्तिमान रचेगा। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को आयोजन से जोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा, विमान के चलते ही कांग्रेस धरातल पर आगामी चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। हम 5 साल पूरे होने से पहले अपना संकल्प पत्र पूरा कर देंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, लेकिन हमने एसआईटी गठित कर कुठाराघात करने वालों को पकड़ना शुरू कर दिया है। एक एक को सजा मिलेगी। ये बात सोमवार को भरतपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पैतृक गांव अटारी में सभा को संबोधित करते हुए कही। बाड़मेर से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। भगवान राम के दर्शन के लिए सोमवार को बाड़मेर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को राज्य मंत्री के बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाड़मेर से अयोध्या जाने वाले यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और बाड़मेर का रेलवे स्टेशन भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। कोटा ने बनाया हजारों सर्टिफाइड गेट कीपर बनाने का रिकॉर्ड। देश के हर हिस्से से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों विद्यार्थी हर साल आते हैं। बीते सालों में इन विद्यार्थियों में सुसाइड की टेंडेंसी भी बढ़ी है। इनको रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें गेट कीपर QPR ट्रेनिंग भी शामिल है। कोटा में इसके करीब हजारों एक्सपर्ट तैयार हो गए हैं, जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले ली है। बोले पीएम मोदी, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतेगी। हम अपने तीसरे टर्म के काफी करीब हैं। तीसरे कार्यकाल में हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।